बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके पाँव के अंगूठे या घुटनों में अचानक शदीद दर्द होता है? क्या सुबह उठते वक्त जोड़ अकड़ों में महसूस होते हैं? अगर ऐसा है तो इसे मामूली दर्द समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने की अलामत हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान ज़ुबान में जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है और एक सेहतमंद इंसान में इसकी नॉर्मल मिकदार कितनी होना चाहिए, ये क्यों बढ़ता है, इसकी अलामत क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। जब हमारा जिस्म कुछ खास ग़िज़ाओं जैसे कि गोश्त, कलेजी, मछली और दूसरी प्रोटीन वाली चीज़ों को हजम करता है तो एक फुजला बनता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। आम हालात में हमारे गुर्दे इसे पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में बने या गुर्दे इसे पूरी तरह खर्च ना कर सके तो ये खून में जमा होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि नॉर्मल यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। मर्दों में यूरिक एसिड तकरीबन 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम फी डेसीलीटर और ख़वातीन में 2.4 से लेकर 6 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक नॉर्मल समझा जाता है। अगर रिपोर्ट में इससे ज़्यादा आए तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे आम अलामत में पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द, घुटनों या टखनों में सूजन, जोड़ों का सुर्ख हो जाना, चलने फिरने में तकलीफ और सुबह के वक्त जोड़ों का अकड़ जाना शामिल है। बाज़ लोगों में गुर्दे की पथरी भी बन सकती है। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। इसकी बड़ी वजूहात ज़्यादा सुर्ख गोश्त खाना, कलेजी और गुर्दे जैसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीठी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, पानी कम पीना, मोटापा, वर्जिश ना करना और बाज़ औक़ात गुर्दों की बीमारी भी हो सकती है। अगर यूरिक एसिड को नज़रअंदाज किया जाए तो वक्त के साथ जोड़ों को मुस्तकिल नुकसान पहुँच सकता है, गाउट की बीमारी हो सकती है और गुर्दों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। खुशकिस्मती से इससे बचना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। बस रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, वज़न को काबू में रखें, सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें और सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बार बार जोड़ों में दर्द या यूरिक एसिड मुसलसल ज़्यादा आ रहा हो तो खुद इलाज करने के बजाय किसी अच्छे से डॉक्टर से रब्ता करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो और मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।